हेलो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इस वाले मैप को। ओके, तो अभी हम इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं यहाँ तक आधा इंडिया दैट इज़ भारत। ये वाला चैप्टर हम लोग अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। यह हम लोगों का सेकंड पार्ट है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस। तो सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे। A few centuries later, Bharata became the name generally used for the Indian subcontinent. For instance, in an ancient text called the Vishnu Purana, we read, Uttaram yat samudrastya himadreskaiva dakshinam varsham tat bharatam nama. इसका डेफिनेशन क्या हुआ? The country that lies in the north of the ocean and the south of the snowy mountain is called भारत। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब है जो कंट्री नॉर्थ में है ओशन के और साउथ में है स्नोई माउंटेन के, उसको भारत बोलते हैं। इसके वजह से ही हम लोग को इंडियन मिला, इंडियन ओशन। मैं आपको पिछले पार्ट में भी बताया था। ओके, तो दिस name Bharata remains in use even today in North general. It is generally written as Bharat, while in South it is used as Bharatam. मतलब कि अगर ये वाला नाम अगर आप लोग चेक करें कि नॉर्थ में क्या यूज हो रहा है तो भारत आएगा और साउथ में जाए तो भारतम आएगा। ओके, it is an interesting to note that the different parts of country adopted a similar definition for India. For instance, a poem of ancient Tamil literature from about 2000 years ago praises a king whose name is from Cape Kumari in the south, from the Great Mountain in the north, from the oceans on the east and on the west. You can now recognize this great mountain in the north, and it should not be difficult to identify Cape Kumari. It looks like an ancient Indians knew their geography well. इसका मैप दिया रहेगा, नहीं दिया। ओके, तब इसका हम लोग ऐसे ही बिन मैप के मतलब समझेंगे। तो सबसे पहले दिया है कि आपको जो इंडियन के तमिल लिटरेचर उसके अंदर एक पोएम था। वो कौन से लिटरेचर का? एक पोएम, तमिल लिटरेचर का एक पोएम था जो कि अराउंड 2000 ईयर्स अगो पुराना था। वो कहाँ से, आपको कौन से किंग के बारे में वो प्रेस करता है? केप कुमारी के एक किंग के बारे में प्रेस करता है। केप कुमारी प्लेस का नाम है, किंग का नाम नहीं है। उस वहाँ पे एक किंग रहा करता, तुमका नाम अभी तक डिफाइन नहीं है। उन किंग का वो प्रेस करता है। तो वो कहाँ पे रहते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है? फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ and to the oceans on the east and the west। मतलब कि जो हम लोग के अरेबियन सी और ईस्ट और बे ऑफ बंगाल, वो उनको पुराने तमिल लिटरेचर के सबसे ओशन का पार्ट होना चाहिए था, बट वो नहीं है। वो पता नहीं साइंटिफिकली हुआ है। ओके, तो केप कुमारी इट लुक्स एंशिएंट इंडियन न्यूज जोग्राफी वेल। तो उन्होंने आपको उतना डिफिकल्ट नहीं हुआ केप कुमारी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उससे हमको मालूम चलता है कि एंशिएंट इंडियन को जोग्राफी बहुत अच्छे से आती थी। ओके, तब क्या दिया है? The Indian Constitution, what was first written in English, uses the phrase India, that is Bharat, right at beginning. Similarly, the Hindi version of the Constitution mentions the same, भारत अर्थात इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? एक फैक्ट है, ये फैक्ट कि जो इंडिया का जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स है जो कि सबसे पहले इंग्लिश में लिखा था, उसके अंदर एक फ्रेज यूज हुआ है, इंडिया दैट इज क्या भारत इंडिया दैट इज भारत। तो कब यूज हुआ? एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम स्टार्टिंग में। तो सिमिलरली जब आपको हम लोग उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में वर्जन में कन्वर्ट करें तो उसके अंदर भी वही सेम चीज़ वही सेम जगह पे लिखी, भारत अर्थात इंडिया। ओके, हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। अभी हमको जानना है, अभी हमने जानना कि इंडियंस ने कैसे नेम किया इंडिया को। इंडियंस ने ऋग्वेदा के जरिए, सप्ता सिंधवा के जरिए इंडिया को नेम किया, बट फॉरेनर्स ने कैसे इंडिया को नेम किया। ओके, तो ये हमको जानने का है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ से रीड करेंगे।
The first foreigners to mention India were the Persians, the ancient inhabitants of Iran. In the 6th century BCE, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of this region of the Indus River, which as we saw, was the earlier called Sindhu. So it is no surprise that in the earliest record and stone inscriptions, the Persians referred India as Hindu or Hindu, which are adaptations in their लैंग्वेज ऑफ सिंधु। अभी यहाँ पे एक नोट दिया है जो कि आपको भी बताना चाहूँगा, जो पर्शियन लैंग्वेज में हिंदू एक जोग्राफिकल टर्म है, ये आपको हिंदू रिलीजन को आपको डिस्क्राइब कर रहा है। वापस बता देते तो जो ये हिंदू वर्ड है एक जोग्राफिकल टर्म है, ये रिलीजन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, बेस्ड ऑन दिस पर्शियन सोर्सेज द एंशिएंट ग्रीक्स नेम्ड दिस रीजन इंडोई और इंडाई। दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर एच ऑफ हिंदू बिकॉज दिस लेटर डज नॉट एग्जिस्ट इन द ग्रीक लैंग्वेज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पैराग्राफ। जो फर्स्ट फॉरेनर थे, कौन थे फर्स्ट फॉरेनर ट्रैवलर्स जो कि मेंशन किए इंडिया को? वो थे पर्शियंस, मतलब कि इनहैबिटेंट्स, मतलब पीपल लिविंग इन द पार्ट्स ऑफ ईरान, वो थे पर्शियंस। ओके, तो 6th सेंचुरी BCE चल रहा था, मतलब 600 BCE चल रहा था। एक पर्शियन एम्परर, कोई तो पर्शियन एम्परर, उसका नाम अभी तक रिकॉर्ड्स में है नहीं, वो आपको एक अपना मिलिट्री कैंपिंग लॉन्च किया और उसने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट को गेन कर लिया, उसने उस पार्ट पे अपना कंट्रोल जमा लिया। ओके, तो उसको पहले हम लोग सिंधु बोलते थे, जहाँ से हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट पार्ट, उसको हम लोग पहले सिंधु बोलते थे। अब उसको हम लोग वो चबाए थे, उसको इंडू और हिंदू बोलने लगे। अभी मैं वापस बता देते रही, ये रिलीजन को नहीं पता रहा, जोग्राफिकल टर्म है। ओके, तो ये बोलने लगे जो कि एडेप्शंस है, मतलब सिंधु नाम की तरह ही अडेप्ट किए गए हैं। सिंधु में से इंदू आ गया, मतलब वही वो लोग अडाप्ट कर लिए, मतलब वर्ड्स को रीअरेंज कर दिए। ओके, तो बेस्ड ऑन दिस पर्शियन सोर्सेस। ओके, अभी पर्शियंस के बाद कौन है? ग्रीक का है। ग्रीक के लैंग्वेज में आपको नहीं है, ग्रीक लैंग्वेज में एच वर्ड नहीं है, तो उन्होंने एच को हटा के आपको आई डाल दिया, इंडोई और इंडाइक। अभी इंडाइक का मतलब भी वही सेम है। ओके, सिंधु, हिंदू, इंडू एंड इंडू। अभी चाइनीज भी आए फिर इंडिया में, चाइनीज भी इंटरेक्ट किए इंडिया से। अभी फिर बहुत सारे टेक्स्ट के बाद उन्होंने इंडिया को एक नाम दिया जो कहता है इंटू और इंटू। ये उस वक्त हमको खाली प्रोनाउंसिएशन मालूम है, तो हम लोग उस भी तक कंफर्म नहीं किया कि यंटू बोल रहे हैं कि यंडू बोल रहे हैं। तो यंटू दोनों ही सही है। ये आपको ओरिजिनली ये भी सिंधु से आता है, मतलब बिल्कुल अडेप्टेड वर्जन से उनके लैंग्वेज के। तो अभी क्या लिस्ट चल रहा है? सिंधु आया, हिंदू आया, इंडू आया, फिर इंडू आया। वापस बोलते सिंधु, हिंदू, इंडू और इंडू। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, फर्स्ट पेज है इसका। ओके, इसके ऊपर लिखा रहना चाहिए इंडिया डेट इज भारत। ये देखिए, इंडिया डेट इज भारत, सबसे पहला यही लिखा है, इंडिया डेट इज भारत। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पेज है, ये देखिए एकदम रियल कॉन्स्टिट्यूशन का पेज, आपको फोल्डिंग्स भी दिख रहे रहेंगे। ओके, आप पे अभी इंडिया डेट इज भारत इसके ऊपर लिखा है। अभी ये कौन है? ये जो आदमी है कौन? ये एक्स वांग है, एक्स जांग, इसको हम लोग ह्यूएन सांग बोलते हैं। ये ह्यूएन सांग जो भी बोले आप, वो चाइना से इंडिया आए 7th सेंचुरी CE में, मतलब 700 BCE में, BCE नहीं CE में आए। उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया को विजिट किया, वो एक ट्रैवलर थे। फिर उन्होंने स्कॉलर्स को मिला, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को आपको कलेक्ट किए। फिर 17 साल बाद वो वापस अपने कंट्री में गए। वहाँ पे उन्होंने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स जो लिए थे उसको संस्कृत से चाइनीज में कर दिए। फिर वो वापस उनके बाद भी काफ़ी चाइनीज ट्रैवलर्स को मन की इंडिया आने की, तो वो लोग भी सेंचुरी पे सेंचुरी आने लगा। तो फिर
जब चाइनीज़ को इतना अच्छा लग ही गया था इंडिया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक अच्छा नया नाम डाला जाए। तो अनदर चाइनीज वर्ड ऑल्सो derived from Sindhu was Tianzu, but this word could also be understood as heavenly master. This reflects the respect the ancient Chinese had for India as the land of the Buddha. You are probably quite familiar with the more recent term Hindustan, but you may know that it was not first used in Persian inscriptions some 1800 years ago. Later on, this became the term used by most invaders of India to describe the Indian subcontinent. अभी इसको समझते हैं। जब चाइनीज़ है तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग एक नया नाम रखें, ऐसा नाम लिखा जिसका अच्छा मतलब हो। तो उन्होंने एक नया नाम लिखा जिसका नाम है, क्या है वो, टियांजू। उसका मतलब क्या है, हेवनली मास्टर। हेवनली मास्टर मतलब कितना रिस्पेक्ट था चाइनीज़ को, एंशियंट चाइनीज़ को इंडिया के लिए, लैंड ऑफ बुद्धा के लिए कितना रिस्पेक्ट था, वो आपको बता रहे। तो अभी आपको मालूम होगा कि आप हिंदुस्तान नाम से थोड़े क्वाइट फैमिलियर रहेंगे, बट वो आपको नहीं यूज हुआ पर्शियन में, क्योंकि उनमें क्या था, एच लेटर नहीं था। बट वो पर्शियन इंस्क्रिप्शन में कैसे फाइंड हुआ, फिर वो अभी तक कंफ्यूजन, अभी तक वो डिस्कवरी रही है कि पर्शियन इंस्क्रिप्शन में 1800 ईयर्स पहले कैसे आपको हिंदुस्तान वर्ड दिखा, ये अभी तक हमको मालूम नहीं चला है। ओके, तो आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग का चैप्टर ओवर हो चुका है। चैप्टर के आपको ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क है। डिस्कस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ द कोटेशन ऑफ द चैप्टर। अभी आपको कोटेशन क्या होता है ये देखिए, ये कोटेशन है इन इंडिया एट अ वेरी अर्ली टाइम, ये वाला कोटेशन है, इसका हमको मीनिंग डिस्कस करना है। फिर यहाँ पे दिया ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे बहुत सारे हमने पढ़ा है। तो चलिए आप थोड़ा आंसर करने को देखते हैं। The Rig Veda describes the entire geography of India. False. The Vishnu Purana describes the entire subcontinent. True. In Ashoka times, Jamudvipa included what is today India in the past. True. The Mahabharata lists many regions, including Kashmir, Kutch, and Kerala. True. The term Hindustan first appeared in a Greek inscription more than 2000 years ago. False. हिंदुस्तान आपको आया है पर्शियन इंस्क्रिप्शन में 1800 ईयर्स पहले। ओके, in ancient Persian, what does the word Hindu refer to the Hindu religion? Oh yeah, true or false? False. The Bharata was the name given by India by foreign travelers. ये है फॉल्स, भारता इंडियन लोगों ने दिया है। हिंदुस्तान, हिंदू, इंटू, ये सब फॉरेनर्स ने दिया है। ओके, अभी ये सब आपके ये कुछ क्वेश्चन आंसर से मैं रीड करके दे देता हूँ, बट आंसर्स नहीं बताऊंगा, आपके लिए ये होमवर्क है। इफ यू वर born some 2000 years ago and has chance to name a country, what names might you have chosen and why? Use your imagination. Why did people travel to India from various parts of the world in ancient times? What could be their motivation in taking such long journeys? Okay, तो ये हमने आज पढ़ा। आज के क्लास के समरी नोट्स आपको प्रिपेयर करते हैं, रिवाइज करना चैप्टर को। अगर नहीं समझ आ रहा है चैप्टर तो आप स्टार्टिंग से वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझ आएगा आपको चैप्टर। ओके, फिर आप समरी नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए, उनको आंसर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड आवर वीडियोज़। बाय।